हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 45 का। ये है पार्ट नंबर 4। कंप्यूटर रहते हैं, लास्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन रहते हैं, 91 टू 100 तक कंप्यूटर रहता है, वो कवर करेंगे। इससे पहले इसके 3 पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन किए थे जीके के, फिर सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन किए थे हमने रीजनिंग के, और फिर थर्ड पार्ट में 15 क्वेश्चन रहते हैं 76 टू 90 तक न्यूमेरिकल एबिलिटी के, और लास्ट पार्ट है ये कंप्यूटर का। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये है लास्ट सेट है। हमने ये सीरीज स्टार्ट की थी, 45 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, और ये टारगेट कंप्लीट भी होने वाला है। आज ये है इसका लास्ट सेट का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। 45 क्वेश्चन मतलब कि ये सीरीज हमने 1 महीने पहले स्टार्ट की थी। इसमें से हमने 45 क्वेश्चन मोस्टली होने वाले हैं, बस 100 क्वेश्चन ही बचते हैं। 44 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप ये सारे क्वेश्चन दोस्तों लगा लेते हो ईमानदारी से, अगर आप ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, सिलेबस भी आपका मोस्टली रिवाइज होगा। बार बार मैं बोलते आया हूँ, और आपको एग्जाम में सेम पैटर्न पे क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं दिल्ली पुलिस में। इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यू लगाइए। कई स्टूडेंट को तो पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। 6 महीने तो वो ऐसे ही भटकते रहेंगे, लास्ट में फिर घुमा फिरा के फिर वो देखेंगे कि यार अब कुछ जुगाड़ हो जाए। ठीक है, आपको जुगाड़ नहीं करना, आपको पीवाईक्यू लगाना है। अपना कंटेंट रिवाइज करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प मिल रही होगी दोस्तों, और आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। आपको मतलब कि हर क्वेश्चन का परसेप्शन आपके माइंड में एक तैयार होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, समझ में भी आपको आएगा अगर आप सारे क्वेश्चन ये लगा लेते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। सेट नंबर 45 का पार्ट नंबर 4 कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। कहता है इन MS वर्ड 365 व्हाट डज द हेडर सेक्शन इन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अलाउज यू टू डू। मतलब कहता है जो हेडर सेक्शन होता है दोस्तों, जो हेडर होता है पेज सेटअप में, इसका काम क्या है, ये क्या करने की सुविधा आपको प्रदान करता है, क्या सुविधा ये कह सकता है, फैसिलिटी ये आपको प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है, देखिए जो हेडर होता है ये है मान लो पेज। जब MS वर्ड में दोस्तों ये मान लो पेज है, हेडर का मतलब ये है कि हेडर होता है जो पेज के टॉप में ऐड किया जाता है हेडर, और फुटर को ऐड करते हैं हम पेज के लास्ट में। हेडर का मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे आपने कहीं पेज मान लो 20 पेज है, किसी कंपनी का नाम देना है आपको, यहाँ पे किसी कंपनी का नाम लिखना है, और ये नाम आपको बार बार लिखना है हर पेज पे। ऐसा तो नहीं है कि आप इस पेज पे बार बार इसको इंसर्ट करोगे और हर बारी हर अलग पेज पे अलग अलग लिखोगे, तो टाइम यहाँ पे ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। इस टाइम वेस्टेज से बचने के लिए हम यूज करते हैं हेडर का, और वैसे ही यूज किया जाता है नीचे कुछ ऐड करना हो आपको, फुटर का। हेडर का मतलब ये है कि मतलब अगर आपको टाइटल लिखना है, कंपनी का नाम लिखना है, या कह सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी भी काम का जो आपका वर्क है उसका टाइटल लिखना है कि आप क्या कर रहे हो, उस तरह से ऐड किया जाता है हेडर। एक बार ऐड कर दोगे इसको, इंसर्ट में जाके वहां पे ऊपर मिलेगा आपको ऑप्शन हेडर का। जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिजाइन चूज करना चाहते हो, यहाँ पे अपने पेज पे वही उसी तरह से आप हेडर इंसर्ट कर सकते हो। और जो टेक्स्ट यहाँ पे होगा, उस टेक्स्ट में आप अपना कंपनी का नाम, मतलब कि इस टेक्स्ट में जो फॉर्मेट होगा हेडर का, उसमें अपनी कंपनी का नाम या कोई भी आपके डॉक्यूमेंट का नाम आप दे सकते हो। इस तरह से यूज किया जाता है हेडर का। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा एड हे हेडर विद द टेक्स्ट और पेज नंबर टू द टॉप ऑफ ईच पेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। जैसे ही आप इसका यूज करते हो, आपके जैसे 20 पेज है, 20 के 20 पेज में ये अपने आप इंसर्ट हो जाएगा, और आपको अलग अलग ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपका टाइम बच जाएगा। इस तरह से यूज किया जाता है हेडर का। और इसके नीचे कुछ टाइटल देना हो तो उसके लिए यूज करते हैं फुटर का। क्वेश्चन नंबर 92। व्हाट डज द ग्रामर चेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 प्राइमरली फोकस ऑन। ग्रामर चेक का दोस्तों प्राइमरी जो मेन पर्पज होता है, मेन फोकस कहाँ पे होता है, किस लिए होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर्स को चेक करने के लिए ग्रामर, देखो ग्रामर चेक में क्या स्पेलिंग एरर्स चेक की जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड सिंटैक्स के लिए ये कह सकते हैं इससे रिलेटेड एरर भी चेक किया जाता है। इसके लिए यूज करते हैं हम ग्रामर चेक का। और जैसे ही अगर आपको कोई भी इसमें कोई भी डिफॉल्ट लगता है ग्रामर में, या कह सकते हैं सेंटेंस में, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ग्रामर चेक ऑप्शन। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, बोथ, एक और दो, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 93। विच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द करंट डेट इन IMS एक्सेल 365। MS एक्सेल 365 में कहता है कौन सा फंक्शन है यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए करंट डेट को। इसके लिए यूज करते हैं हम, राइट आंसर होगा टुडे का।
टुडे यूज करोगे और इनक्लोज ब्रैकेट इनका यूज करोगे, जैसे इंसर्ट करोगे तो वहां पे डेट अपने आप आपके सिस्टम में यहाँ पे जो भी सेल होगा उसमें ऐड हो जाएगी, करंट डेट होगी जो आपके कंप्यूटर में आपके लैपटॉप में। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज कैन बी यूज टू अलाइन राइट द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। राइट में अगर दोस्तों आपको अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की तो उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस आर का। अगर लेफ्ट में अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की तो कंट्रोल प्लस एल का यूज किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कंट्रोल प्लस एल। अगर आपको सेंटर अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की, कंट्रोल प्लस ई का यूज किया जाता है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल प्लस जे का यूज किया जाता है। जस्टिफाई के लिए एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई का मतलब ये होता है जैसे टेक्स्ट आपका ऐसे लिखा हुआ है, कोई लाइन ऐसी है, कोई इससे आगे बढ़ी हुई है, कोई यहाँ पे यूज गई है, कोई लाइन पूरी यहाँ तक है, तो आपको जस्टिफाई कर दोगे इक्वली यहाँ पे लाइन हो जाएगी आपका, मतलब मार्जिन लेफ्ट और राइट से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो लाइन बिल्कुल ही एक ही कह सकते हैं, लेफ्ट और राइट से बराबर स्पेस पे हो जाएंगे, तो इसलिए यूज किया जाता है जस्टिफाई का। अंडरलाइन के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस यू का, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, राइट अलाइनमेंट के लिए यूज करेंगे कंट्रोल प्लस आर का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल बिटवीन सर्वर्स। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है इसका नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा दैट इज एसएमटीपी, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। सर्वर्स के बीच ईमेल को भेजने के लिए, सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज करते हैं हम, आप याद रखना है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, एसएमटीपी का। क्वेश्चन नंबर 96, द शॉर्टकट की यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। सेव के लिए दोस्तों बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कंट्रोल प्लस एस का यूज करते हैं किसके लिए, सेव के लिए। सेव के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एस का, और ये कंट्रोल प्लस भी यूज करते हैं पेस्ट के लिए। कंट्रोल प्लस ए का यूज करते हैं अगर आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है या पूरे डॉक्यूमेंट जो भी है फाइल कंप्लीट सिलेक्ट करना है कुछ भी काम करते टाइम, तो कंट्रोल प्लस ए का। अगर आपको कुछ भी डिलीट करना है मान लो, फिर भी कंट्रोल प्लस ए का यूज करोगे आप। आपको कोई टेक्स्ट को डिलीट करना है, पूरे का पूरा पैराग्राफ है वो डिलीट करना है, कंट्रोल प्लस ए करोगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और आप डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है कट के लिए। कट के लिए मतलब मान लो यहाँ पे कोई फाइल पड़ी है, यहाँ से बिल्कुल ही रिमूव करना है और यहाँ पे लेके जाना है आपको, लोकेशन चेंज करनी है, तो यहाँ कंट्रोल प्लस एक्स दबाओगे यहाँ से रिमूव हो जाएगी, यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। 97 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई बुलेट इन एमएस वर्ड 365। बुलेट है दोस्तों, बुलेट का यूज हम एमएस वर्ड में यूज करते हैं। अगर आपको हाईलाइट करना है स्पेसिफिक रो को, हर रो को आपकी एक, हर रो का अलग मीनिंग है, उसको हाईलाइट करना है, जैसे ये रो है तो बुलेट ऐड किए जाते हैं इनके ऊपर, इनके आगे। अगर आपको सीक्वेंस वाइज सभी रो को अरेंज करना है तो उसके लिए यूज करते हैं नंबरिंग का, नंबर्स का यूज करते हैं। अब बुलेट ऐड करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है, आपको ध्यान रखना है, ये होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का यूज करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर्स हैज एन अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल सेंट आउट इन द बल्क टू एन इनडिस्क्रिमिनेट रेसिपिएंट लिस्ट। कहते हैं निम्नलिखित में से किस फोल्डर में ऐसे अप्रत्याशित और अवांछित जंक ईमेल होते हैं जो प्राप्तकर्ताओं की एक बड़ी सूची को अव्यवस्थित तरीके से थोक में भेजे जाते हैं। तो इन सभी को बोला जाता है दैट इज स्पैम फोल्डर। दोस्तों स्पैम फोल्डर में इस टाइप के जितने भी स्पैम वाले ईमेल आएंगे आपके, जो फालतू के होंगे, तो वो सारे कहाँ होते हैं, स्पैम फोल्डर में सेव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, in MS Word Excel 365 the basic syntax or symbol required to execute a function in MS Word MS Excel is। अगर आपको एग्जीक्यूट करना है बेसिक सिंटैक्स और सिंबल कुछ भी आपको सिंटैक्स लिखना है तो इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं दोस्तों। सिंटैक्स क्या है, मान लो किसी फंक्शन को आपको एक स्पेसिफिक तरीके से लिखना है तो उसके लिए
जो इक्वल टू का सिंबल हम यूज करते हैं उसी को बोला जाता है सिंटेक्स। कह सकते हैं किसी भी फंक्शन के लिए जो ओरिजिनल सिंटेक्स है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू के सिंबल के बराबर होता है, इक्वल टू के सिंबल के बराबर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। और क्वेश्चन पूछेगा एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले किसका यूज किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर एमएस एक्सेल में आपको कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो उससे पहले एक सिंबल यूज किया जाता है, ये है इक्वल टू। इक्वल टू का सिंबल यूज करने के बाद ही आप, जैसे आपको सम करना है तो फिर सम दबाओगे आप, फिर क्लोज ब्रैकेट, या आपको प्रोडक्ट करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है तो सबसे पहले एमएस एक्सेल में आपको यूज करना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मूला लगाना है, स्पेसिफिक रो को ऐड करना है, कॉलम का जो डाटा है उसको ऐड करना है, तो हर फॉर्मूले में सबसे पहले यूज होता है इक्वल टू सिंबल का, बराबर के निशान का। क्वेश्चन नंबर 100। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या कहता है, यू कैन डिलीट कंडीशन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों कंडीशनल सेटिंग मैं बता देता हूँ पहले क्या होता है। जैसे कि आप एमएस एक्सेल में आपको कोई भी चीज बार बार करनी है, कोई रिपीटिशन करना है, मान लो ये कोई भी सेल है, ये कोई सेल है, यहाँ पे कोई आपने मतलब कि कुछ मान लो आपने कोई फॉर्मूला लगाया है दोस्तों, ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ डेटा, और यहाँ पे आपने इसका सम कर दिया, मान लो इसका सम कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया। आप इसमें से यहाँ पे आपने इस रो का सम किया, यहाँ पे कोई डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, इस सेल के अंदर यहाँ पे कोई लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई लिखा हुआ है। आप चाहते हो, मान लो मैं इसमें कंडीशन लगाना चाहता हूँ, इसका मैं चाहता हूँ कि है, जैसे कि मैं चाहता हूँ जो इवन नंबर है, मान लो ये सम मेरा आया 55, ये आया मेरा, ये 60 आया इस रो का सम, इस रो का सम आया दोस्तों, फिर आया मेरा इस रो का सम आया 75, और इस रो का सम आया 80। मैं चाहता हूँ जो इवन नंबर है, जो सम इवन में है, वो मेरा रेड कलर में हो जाए, और जो ओड नंबर में सम है वो हो जाए ग्रीन कलर में हो जाए। तो इस तरह से मुझे, और आगे ऐसे ही मेरा डेटा और भी ज्यादा, मतलब मैंने कि ऐड करके ऐसे बहुत सारे सेल और भी आगे बनाने हैं, ठीक है, और भी जान। तो मैं कैसी कंडीशनल अप्लाई कर सकता हूँ, मैं मतलब कि ऐसी कंडीशनल सेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ कि वो ऑटोमेटिकल जब भी सम, जिस भी सेल रो का सम ओड आएगा तो मैं चाहता हूँ कि ये ग्रीन कलर में हो जाए, और इवन आई मैं चाहता हूँ कि रेड कलर में हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर दूंगा। तो वहाँ पे फंक्शन होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, यहाँ पे आप जाओगे एमएस एक्सेल में ऊपर की तरफ, इसका यूज करोगे, तो क्या होगा, जैसे ही अब एंट्री करते रहोगे, यहाँ तक तो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, अब जस्ट नेक्स्ट आगे कुछ भी टाइप करूंगा, अगर इस रो का सम ओड आएगा तो मैं चाहता हूँ ग्रीन हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन होता रहेगा, और जो इवन आएगा वो, हाँ इवन आएगा वो रेड होता रहेगा। तो इस तरह से कुछ भी और भी बहुत तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। कुछ भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से अप्लाई करते हैं, कहने का मतलब बेसिक फंडा ये है इसका। अब देखो पहला कहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिलीट किया जा सकता है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप अप्लाई भी कर सकते हो, कोई जरूरी भी नहीं है, पहला अपने आप में ठीक है। वी कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटालिक ऑन देम। ये दोस्तों गलत है। अगर आपको बोल्ड इटालिक अलग अलग कंडीशनल सेट फॉर्मेटिंग करनी है, ये अप्लाई नहीं होती, ये ऐसा फीचर नहीं होता, ये गलत है। वी कैन अप्लाई फॉन्ट बॉर्डर। देखो मैं बताया हूँ, फॉन्ट बॉर्डर आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट का कलर कलर चेंज कर सकते हो, कलर सेट कर सकते हो फॉर्मेटिंग में। दैट मीट पैटर्न फॉर्मेट दैट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो ये अपने आप में ठीक है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। वी कैन ऐड मोर देन वन कंडीशन टू फॉर्मेट कंडीशन। एक से ज्यादा दोस्तों कंडीशन फॉर्मेटिंग कह सकते हैं, एक से ज्यादा की जा सकती है, एक से ज्यादा फॉर्मेटिंग की जा सकती है, ये भी अपने आप में ठीक है। गलत बताना है कौन सा विच नॉट डन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये ऑप्शन जो सेकंड है, बोल्ड और इटालिक। इटालिक और बोल्ड के लिए आपको स्पेसिफिक ऊपर होम टैब में जाना होगा, बोल्ड के लिए आपको बी पे क्लिक करना होगा, या कंट्रोल प्लस बी का यूज करते हैं, इटालिक फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं कंट्रोल प्लस आई का, ना कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते। आप ना तो बोल्ड कर पाओगे ना वो कर पाओगे इटालिक, आपको स्पेसिफिक वहीं पे जाना पड़ेगा ऑप्शन से, या फिर आपको शॉर्टकट की का यूज करना पड़ेगा। ये सेकंड गलत है, बाकी तीन ठीक है, राइट आंसर होगा। यही पूछा कौन सा नोट डन बाय कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो ये है जो सेकंड, ये किससे नहीं होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, ऑप्शन सेकंड।